हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने पढ़ा था चालुक्य वंश, आज हम पढ़ेंगे पाल वंश। तो ये है आपका पाल वंश। तो पाल वंश मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि पाल वंश आया कहाँ से, इसका संस्थापक कौन था और संस्थापक आया कैसे। तो इसका जो पाल वंश का संस्थापक था आपका, वो था कौन? गोपाल। कौन था? गोपाल। और इसके जितने भी संस्थापक हैं उनके पीछे पाल लिखा है, जिससे आप जान जाओगे इसे पाल वंश क्यों कहा जाता है। जैसे देवपाल, धर्मपाल, नेपाल, तो इनसे आप जान जाओगे कि ये इसे पाल वंश क्यों कहा जाता है। किसे? पाल वंश को। तो इसका जो संस्थापक था वो था आपका गोपाल। तो आइए गोपाल के बारे में जान लेते हैं। ये कौन है इसका संस्थापक? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गोपाल आया कहाँ से है। ये गोपाल आया कहाँ से है, तो मैं आइए आपको बताता हूँ ये गोपाल आया कहाँ से है। आपको पता होगा ये था आपका हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन वंश का रियल फाउंडर था या वास्तविक संस्थापक था। और इसका जो भाई था राजवर्धन। और इस राजवर्धन की हत्या कौन कर देता? शशांक। कौन कर देता इसकी हत्या? शशांक हत्या। और इस शशांक का एक सेनापति या सैनिक होता है, उसका नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। ये गोपाल संस्थापक कैसे बना पाल वंश का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप रिलेट कर सकते हो किससे? नंदवंश के शासक घनानंद से। जैसा कि आप जानते हैं घनानंद कैसा था, वो अपनी जनता पर अत्याचार करता था। उसी प्रकार ये शशांक भी अपनी जनता पर क्या करता था? अत्याचार। तो जनता इससे परेशान होकर के जनता इससे परेशान होकर के किसे शासक बना देती है? अपने गोपाल को। किसे? गोपाल को। तो इसे संस्थापक बना देती है, संस्थापक या शासक बना देती है। शासक बना देती है कौन? जनता। तो यानी कि ये जो है ये क्या है? लोकतंत्र से चुना हुआ है, लोकतंत्र से चुना गया शासक है। कौन? आपका गोपाल। आइए गोपाल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो जब कोई भी शासक बनता है तो उसकी राजधानी रहती है। तो इसकी जो राजधानी थी पहले, वो थी आपकी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के बाद इस राजधानी को बंगाल ले गया था आपका कौन? देवपाल। कौन ले गया था? देवपाल। मैं भी चर्चा करूंगा देवपाल की। पहले इनकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र, बाद में बंगाल हो गई। और इनके शासन की बात कर लेते हैं, इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला था। तो ये रहा आपका छोटा सा मैप या मानचित्र भारत का। तो ये जो पाल थे, ये पाल थे, इनका जो साम्राज्य रहा है वो रहा है यहाँ तक। और यहाँ से इनका ये राष्ट्रकूटों का रहा है और ये रहा प्रतिहारों का। किसका? ये रहा प्रतिहार को गुर्जरा भी बोला जाता है। क्या? गुर्जरा। और ये था आपका पाल। शुरू में ये यहाँ तक थे, बाद में इन्हें इतना साम्राज्य विस्तार कर दिया था। किसने? पाल वंश ने। और ये थे आपके कौन? राष्ट्रकूट। कौन थे आपके? राष्ट्रकूट। ये और यहाँ पे था आपका कौन? कन्नौज। और कन्नौज का शासक कौन था? आपको पता है कौन? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। इस कन्नौज को गढ़ कहा जाता था भारत का। क्या कहा जाता था? गढ़। ऐसा माना जाता था कि जिसने कन्नौज पर विजय पा ली उसने पूरे भारत पर विजय पा ली, या वो भारत का शासक रहेगा या होगा। तो इस कन्नौज को लेकर के इनमें संघर्ष चलता रहा। किसमें? पाल में, प्रतिहार में और राष्ट्रकूटों में। कभी पाल जीतते थे, कभी प्रतिहार जीतते थे, कभी राष्ट्रकूट जीतते थे। लेकिन इनमें मुख्य रूप से जो विजयी हुई वो हुए थे आपके प्रतिहार। कौन हुए थे? प्रतिहार। इसके बाद में इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। और आप गोपाल से याद रखोगे क्या? गोपाली को, लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल के हाथ में क्या रहता? लड्डू। क्या रहता? लड्डू। और लड्डू को कहाँ से खाया जाता? दांतों से। तो ये गोपाल जी ने क्या किया था कि ओदंतपुरी में बौद्ध मठ बनवाए थे। ओदंतपुरी में क्या बनाए थे? बौद्ध मठ।
बौद्ध मठ। तो इससे क्या साबित होता है कि बौद्ध धर्म को भी मानता था। कौन? आपका गोपाल बौद्ध धर्म का पोषक था। और इसके पहले ये शशांक, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि शशांक क्या था? बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। कौन था? कट्टर विरोधी था आपका शशांक बौद्ध धर्म का। कौन? आपका शशांक। इसलिए इसने आपको पता होगा कि जहाँ पर भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को भी इसने कटा दिया था। किसने? शशांक ने। और मैं फिर से आ जाता हूँ वापस किस पे? गोपाल पर। तो उदंतपुरी में इसने क्या किया था? बौद्ध मठ स्थापित किया था। इस बौद्ध मठ से क्या पता चलता है कि बौद्ध धर्म का भी पोषक था। इसके बाद मैं चर्चा जो करूँगा वो करूँगा आपके धर्मपाल पर। किस पे चर्चा करूँगा मैं? धर्मपाल पर। तो आइए थोड़ी सी धर्मपाल पे जानकारी हम ले लेते हैं। धर्मपाल से आप क्या याद रखोगे? धर्म मतलब क्या होता है? धारण करना। और इसने क्या धारण किया मैं वो आपको बता देता हूँ। इसने धारण किया था साम्राज्य विस्तार की नीति। साम्राज्य विस्तार किया था इसने। और साम्राज्य विस्तार कैसे होता है आपको पता है? नंबर 1, युद्ध से। तो इसने युद्ध लड़े, और युद्ध किस लड़ेगा आपको पता है? इसके पास में कौन थे? प्रतिहार। तो प्रतिहार से इसका युद्ध हुआ। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे प्रतिहार थे, ये पाल थे, तो यहाँ तक ये क्षेत्र बढ़ गया था। तो इसका मतलब इसका किससे युद्ध हुआ है? प्रतिहार से। दूसरा जो इसने वैवाहिक नीति अपनाई थी, वैवाहिक नीति। और वैवाहिक नीति में इसकी ये जो राष्ट्रकूट थे उनकी लड़की से शादी करता है। वो थी राजकुमारी रन्ना। क्या थी? राजकुमारी रन्ना देवी। कौन थी? राजकुमारी रन्ना देवी। रन्ना देवी से किसने शादी की थी? आपके धर्मपाल में। और ये किस वंश की राजकुमारी थी? ये थी राष्ट्रकूट वंश की। इसके बाद इसे धर्म किसके लिए जाना जाता है? साम्राज्य विस्तार के लिए। इसके बाद जो अगला शासक हुआ आपका, और मैं एक बात कहना भूल गया, जो गोपाल आया था वो आया था 750 AD में। 750 AD में इस वंश की स्थापना की थी, पाल वंश की। इसके बाद मैं बात करूंगा देवपाल पर। इस वंश का जो अगला संस्थापक हुआ वो हुआ देवपाल के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? जो ये आया था 810 से 850 तक, 50 AD मतलब ईस्वी। कौन? आपका देवपाल। इसे शांति और समृद्धि पसंद थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या नाम है इसका? देवों को क्या पसंद थी? शांति। क्या? शांति। तो शांति और समृद्धि पसंद थी। किसे? आपके देवपाल को समृद्धि। लेकिन आपने देखा होगा हमेशा देवों का किससे युद्ध होता रहता है? असुरों से। तो असुर से आप याद रखोगे अमोघ वर्ष से इसका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। किसका? देवपाल का। और इसी की मैंने अभी चर्चा की थी। देवपाल जो आपकी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले जाता है? आपकी बंगाल। कहाँ ले जाता है? बंगाल। कौन? आपका देवपाल। और इसी देवपाल की चर्चा और मैं कर लेता हूँ। आपका ये भारत के नीचे यहाँ पे पड़ता है एक सुमात्रा द्वीप या सुमात्रा। यहाँ का जो राजा था वो था बालपुत्र देव। इसने एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? देवपाल के दरबार में। और ये राजदूत जो आया था उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में बात कही थी। तो इसने
बौद्ध धर्म को और बढ़ावा दिया किसने? आपके देवपाल ने। और एक जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसमें इसने क्या किया था? टीचरों की नियुक्ति की थी। किसने? टीचर की नियुक्ति। टीचर को बोलते हैं अध्यापक। क्या बोलते हैं? अध्यापक। तो आपसे पूछा जाएगा कि विक्रमशिला में टीचरों की नियुक्ति या अध्यापक की नियुक्ति किसने की थी? तो देवपाल ने। और इस विक्रमशिला को किसने बनवाया था? वो बनाया था आपके धर्मपाल ने। मैं बताना भूल गया था इसके बारे में। ये बनवाया था किसने? धर्मपाल ने। इसके बाद मैं बात करूंगा नेपाल की। नेपाल से ही पहले मैं आपको बता दूं किसके बारे में। नेपाल के बारे में ही चर्चा कर लेता हूँ मैं। नेपाल ये नेपाल इसका शासक हुआ। और ये नेपाल किसके लिए जाना जाता है? जलाशय बनाए थे इसने। जलाशय बनवाए थे इसने। किसने? आपके नेपाल ने। और इसके बाद में इसके सेकंड संस्थापक और 9वें शासक के बारे में बात करूंगा। उसका नाम है महिपाल। क्या नाम है? महिपाल। ये इसका सेकंड संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद जो इनका लास्ट शासक हुआ वो हुआ था मदन पाल। किसका? पाल वंश का। तो इस प्रकार आप मेरे को बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।